हेलो एवरीवन, आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत। और आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश सीखने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश पढ़ने सीखने वाले हैं कि आप कैसे इंग्लिश को पढ़ सकते हो, वो भी बिल्कुल ज़ीरो से। अगर आपको ABCD भी नहीं आता ना, आप बिल्कुल शुरू से बिल्कुल आपको ABCD तक नहीं आता, फिर भी आप इंग्लिश सीख सकते हो। अब कैसे पढ़ना है हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ना चाहते हो, जो भी बुक्स पढ़ना चाहते हो, उसमें इंग्लिश इसी प्रकार की लिखी होती है, इससे कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। तो हम इसी को पढ़ना सीखते हैं। मतलब अगर हम ये पढ़ना सीख गए तो बाकी सब भी पढ़ना सीख ही जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो यही हम पहले सीख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, क्योंकि आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, ABCD भी नहीं आता, तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि जो सारे के सारे जो भी है ये है ना, ये सब अल्फ़ाबेट से बने हैं। जैसे कि हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो भी किताबें होती है, जो भी न्यूज़पेपर होता है, उसमें क्या लिखा होता है, क ख ग घ, यही सब तो होता है। क से कबूतर, ख से खरगोश। किस सबसे कुछ और अल्फ़ाबेट आता है, कोई और अल्फ़ाबेट? हिंदी में कुल मिला के हमारे 52 होते हैं, 52 अक्षर। तो इनसे मिला के इससे ऊपर कोई आता है? नहीं आता ना। तो हिंदी में भी यानी इंग्लिश में भी 26 होते हैं, और ये 26 आपको याद कर लेने अच्छे तरीके से। आपने इन्हें याद कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा हद तक इंग्लिश आ जाएगी। और यहाँ पर भी वही सब तो है। ऐसे यहाँ पे O है, M है, E है, यहाँ पे E है, A है, TIN है, यही सब तो है ABCD। तो ये सब को आपको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि कई लोग जानते हैं कि इन सब को पढ़ते, लेकिन फिर भी वो नहीं पढ़ पाते। क्यों? क्योंकि ये देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे S लिखा है, M लिखा है, मतलब OME ये लिखा है। तो इसे हम क्या ऐसे बोल सकते हैं, स ओ में से पढ़ते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है। लेकिन इस हिसाब से तो यही होना चाहिए ना। S का स लिख दिया, O का O, M का म, E का ई, तो स ओ मी, ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ा जाता है। तो वही मैं आपको सही तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसे सीख सकते हैं। तो पहले मैं अल्फ़ाबेट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इंग्लिश में क्या होता है कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट दो प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में 26 होते हैं अल्फ़ाबेट। 26 में जितने भी हैं दो प्रकार के मिलेंगे, या तो कॉन्सोनेंट होगा या फिर वोवल होगा। यहाँ पर भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि कॉन्सोनेंट ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल सा है। जैसे क से कबूतर, क से खरगोश होता है, जिनका एक ही मीनिंग होता है। क को क्या आप ख भी पढ़ देते हो? नहीं ना। क को क्या आप ई ऊ ये पढ़ते हो? नहीं, क को क ही पढ़ते हो। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट सिंपल होता है, लेकिन वोवल में सारी झंझट होती है। सारे के सारे जो कन्फ्यूज़न होते हैं, ये ज़्यादातर वोवल्स ही में होते हैं, क्योंकि वोवल्स के कई प्रकार के साउंड होते हैं। यही मान लीजिए क से कबूतर है, उससे आप ख भी पढ़ रहे हो, ग भी पढ़ रहे हो, घ भी पढ़ रहे हो, तो वही कंफ्यूज हो जाओगे ना कि अब यहाँ पे क को क्या पढ़ूँ, अब यहाँ पे क को क्या पढ़ूँ। तो वही बात है, इसलिए इंग्लिश थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग है वोवल्स के लिए ही। अगर वोवल्स नहीं होते तो हिंदी की तरह इंग्लिश भी इजी होती। तो चलिए अब पहले बात कर लेते हैं कॉन्सोनेंट की, जो कि सबसे आसान है। तो यहाँ आपके सामने कॉन्सोनेंट लिखे हुए सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं। जैसे कि B को ब पढ़ते हैं, C को स क। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जैसे आप क्या पढ़ते हो, आपको स्कूल में क्या सिखाया गया है कि B को B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, PQRS, ऐसे आप पढ़ते हो ना। ये बिल्कुल गलत तरीका है। जैसे कि वहीं पे हमने बात किया कि आप S को, वहाँ पे सम था, तो सम में क्या आप S को क्या पढ़ रहे हो, आप S को क्या S पढ़ रहे हो, स मो म ई, ऐसा कुछ आ जाता ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हम S को स पढ़ते हैं, और यहाँ पे हम M को म पढ़ते हैं। मे नहीं, म नहीं, M नहीं, इससे हम सिर्फ म पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना सीखना होगा। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तभी आप इंग्लिश पढ़ना सीख पाओगे। तो आपसे क्या करोगे, अब से आप B को ब पढ़ोगे, C को स क। हाँ, सही सुना आपने, C के दो साउंड होते हैं, एक स भी होता है, क भी होता है। आपको दोनों सीखने हैं। D को ड, F को फ, G को ज ग। तो इन सबको मैं आपको सिखाऊंगा आज की इस वीडियो में, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न का कुछ भी ना हो, सिखाऊंगा मैं। ये सबको आपको याद कर लेना है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको सीखना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको याद रहे सभी का। तो अब बात कर लेते हैं कि वोवल्स क्या होते हैं। तो ये रहे आपके सामने ही वोवल्स हैं। देखिए, वोवल्स के कई प्रकार के साउंड होते हैं, लेकिन वोवल्स इंग्लिश में यही हैं, 5 वोवल्स हैं। ये वाई को भी मैंने इसी में लिख लिया है, क्योंकि सेमी वोवल है, क्योंकि इसके भी कई साउंड आते हैं। तो सेमी वोवल है, तो इसको मैंने इसी में लिख लिया। तो देखिए इनके साउंड क्या होते हैं। ए को ए भी पढ़ते हैं, ए को हम अ भी पढ़ते हैं, ए को हम आ भी पढ़ते हैं। देखिए 3 प्रकार के साउंड हो गए ना।
तीन प्रकार के साउंड ए के हो गए, वैसे ई के भी होते हैं, पर मैं आपको एक रूल बता दूं कि ए को ज़्यादातर ए ही पढ़ा जाता है। मैक्सिमम टाइम 70% ए को ए ही पढ़ा जाता है। और बात कर लेते हैं ई की, तो ई को क्या क्या पढ़ा जाता है, तो ई को हम ई पढ़ते हैं, ई को हम अ भी पढ़ते हैं, और ई को और भी 2-3 प्रकार से पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे हमने ई का भी पता चल गया। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं आई की, तो आई को हम आई भी पढ़ते हैं, इसको भी हम ई भी पढ़ते हैं, और इसको हम अ भी पढ़ते हैं। तो इसको भी 3 प्रकार के हो गया, आई, अ और ई। तो वैसे ही ओ को भी हम पढ़ते हैं, ओ अ पढ़ते हैं, इसे भी, इसे ऊ भी पढ़ा जाता है। और यू को, मतलब यू को भी हम पढ़ते हैं, यू तो पढ़ते हैं, यू को अ भी पढ़ते हैं, ऊ भी पढ़ते हैं। और उसके बाद वाई हो गया, तो वाई को हम य भी पढ़ते हैं, इसको हम ई भी पढ़ते हैं और आई भी पढ़ते हैं। तो इसी हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं। तो ये सब इनके रूल्स हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनको कॉमनली क्या पढ़ा जाता है, मतलब ज़्यादातर, यानी आप कहीं पर भी इन सबको देखें तो ज़्यादातर इन्हें क्या पढ़ा जाता है कि हम देखते ही पढ़ लें और वो ज़्यादातर सही हो। तो देखिए, ए को हम ए पढ़ेंगे, जो ई है इसे ज़्यादातर ए ही पढ़ा जाता है, मैंने कई बार देखा है। और जो आई है इसे हम ज़्यादातर ई पढ़ते हैं, और जो ओ है इसे हम ज़्यादातर ओ पढ़ते हैं, ओ ई की मात्रा पढ़ते हैं और कुछ नहीं। और जो यू है इसे हम अ पढ़ते हैं ज़्यादातर, और जो वाई है इसे हम य पढ़ते हैं। तो ऐसा इसका रूल होता है। तो अब आपने इस वीडियो में वोवल क्या होते हैं और कॉन्सेंट क्या होती है, ये दोनों आपने सीख लिया। वोवल ये होते हैं, मतलब कॉन्सेंट ये होते हैं, पूरे को आपको याद कर लेना है। फिर उसके बाद कॉन्सेंट भी होते हैं, इनके भी रूल्स हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम फिर से वहीं पर आ जाते हैं जहाँ पे हमने शुरुआत किया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ओनली एक वर्ड है, यहाँ पे वो आप अंत में देखेंगे तो वाई है। तो मैंने बताया था कि आपको वाई को तो यह पढ़ना है, लेकिन हम यहाँ पे इसे ई पढ़ रहे हैं। तो यही रूल्स हैं। क्या रूल्स है जिसके कारण यहाँ पे हम वाई को हम पढ़ रहे हैं ई पढ़ रहे हैं ना, तो क्या रूल्स हैं। वैसे यहाँ पे आप एक और चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला वर्ड। तो ये वाले वर्ड के अंत में सी है, तो यहाँ पे हम सी को पढ़ रहे हैं क। तो आखिर क्या रूल्स हैं कि हम यहाँ पे सी को तो स पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसे क पढ़ रहे हैं। तो वही सब मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ऐसे बहुत सारे वर्ड और भी हो जाते हैं, जैसे कि यहीं पे मैं आपको बता दूं कैट। तो कैट में भी हम सी को क पढ़ रहे हैं, लेकिन इसे ज़्यादा तो स पढ़ा जाता है, तो हम इसे क क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं। तो चलिए उन्हीं रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो वोवल्स में तो रूल्स होते ही हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बहुत कम रूल्स इसके भी होते हैं। इसके कम रूल्स होते हैं जो कि हम जल्दी जल्दी सीख लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं सी की, कि हम सी को कब स और कब पढ़ते हैं, सी को स और कब कब पढ़ते हैं। तो पहले हम सी की बात कर लेते हैं। तो इसका रूल ये है कि जब भी सी के बाद आपको ई आई वाई ये 3 वर्ड दिख जाए, सी है फिर उसके बाद ई दिख जाए, आई दिख जाए या वाई, इन तीनों में से कुछ भी दिख जाए, तब इसे आप पढ़ते हो स, तब आप इसे पढ़ते हो स। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो जाता है सिटी। सिटी में हम क्या पढ़ रहे हैं, सी को हम पढ़ रहे हैं स। वैसे ही सेंट्रल, सेंट, सिविल, यहाँ पर भी हम सी को स पढ़ रहे हैं। साइकिल, सेंचुरी, सिटीज़न, तो इन सभी हम सी को स पढ़ रहे हैं। तो बात कर लेते हैं कि सी को हम क पढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब भी सी के बाद आपको ये तीनों में से दिखें, तब आप इसे पढ़ोगे स, और अगर ना दिखे तब आप इसे पढ़ोगे क। बस यहाँ पे एच नहीं होना चाहिए। अगर सी के बाद एच आता है तो सी का साउंड बदल जाता है च का, यानी हम सी एच को च पढ़ते हैं। तो बस एच ना आए, उसके अलावा कोई सा भी आ जाए इन तीनों को छोड़ के, तब हम सी को पढ़ेंगे क। जैसे कि यहाँ पे हो जाता है कैन, कॉन्टैक्ट, कार, करेंट, करेंसी, और वैसे ही ये कट। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो हमने सी की तो बात कर लिया कि सी को हम क्या क्या पढ़ते हैं, लेकिन सी से मुझे याद आया कि सी एच भी एक होता है कि सी एच को हम क्या पढ़ते हैं। अगर सी के बाद एच आ जाए तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंग्लिश में। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका रूल कुछ इस प्रकार से मैंने आपको दिखा रखा है। जैसे कि ये मान लीजिए सी एच है, ये जो भी सी आपको दिख रहे हैं ये सी एच हो जाते हैं, और यहाँ पे वी यानी वोवल, सी यानी कॉन्सोनेंट, ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। देखिए जब भी सी का मतलब सी एच है ये, तो सी एच के बाद वोवल आ जाए, या सी एच फर्स्ट में यानी शुरुआती में, आपको किसी भी वर्ड के शुरुआती में आपको सी एच दिख गया यहाँ पे। ठीक है, तो सी एच के बाद अगर वोवल आ गया तब हम इसे पढ़ेंगे च। यहाँ पे मैंने कलर से भी दिखा रखा है, जैसे कि यहाँ पे वोवल का कलर क्या है, यहाँ पे वोवल का हरा है, और हरा कलर किसका है, च का है, तो उसका साउंड आएगा च का। और अगर सी के बाद कॉन्सोनेंट आया और कॉन्सोनेंट का कलर क्या है, यहाँ पे है क, तब इसका साउंड आएगा क का। ठीक है, और देख लेते हैं कि अगर बीच में आया सी एच तब क्या पढ़ेंगे। अगर सी एच बीच में आ गया, बीच में, तब इसका कलर क्या है, इसका कलर येलो है। येलो किसका कलर है,
क का है तो हो गया क साउंड आएगा। अगर ये अंत में आया CH तब इसका कलर क्या है, हरा है, और हरा कलर किसका है, च का, तो च साउंड आएगा। सिंपल सा मैंने आपको रूल बता दिया। तो यहाँ पे हम थोड़ा एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे कि हो गया चिपन। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा CH जो है ये शुरुआत में है, और CH के बाद क्या है, ई एक वोवल हो जाता है, और वोवल का कलर क्या है, हरा, तो हरा कलर किसका है, च का, तो च का साउंड आएगा चिपन। वैसे ही चाइल्ड, वैसे ही चेस, वैसे ही चैनल, वैसे ही मार्च। मार्च में क्या है, मार्च में देखिए CH तो लास्ट में है, तो लास्ट में ये रहा CH, तो CH का कलर क्या है, हरा है, तो हरा कलर किसका है, च का है, तो च का साउंड आएगा लास्ट में, तो हो गया मार्च, मच। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। तो उसके बाद बात कर लेते हैं कि हम CH को कब पढ़ेंगे, क। तो देखिए जब भी आपको CH बीच में दिखे, जैसे कि यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि बीच में CH है और बीच में CH का कलर क्या है, येलो है, येलो कलर का है, तो क साउंड आएगा। जैसे कि यहाँ पे हो गया एक में क्या है, CH बीच में है, हो गया टेक्निकल, यहाँ पर भी CH बीच में है। वैसे ही हो गया क्रोम, यहाँ पर CH शुरुआत में है। तो इसे हम समझ लेते हैं। देखिए जब भी शुरुआत में हो गया CH, उसके बाद क्या है, उसके बाद वोवल तो नहीं है, क्या है, R है, और R क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, और कॉन्सोनेंट का कलर क्या है, येलो, तो येलो कलर किसका है, क का, तो हो गया ना, क का कलर है तो इसका साउंड क्या आएगा, क का साउंड आएगा। तो यहाँ पे हमने इसे क्रोम कर दिया। वैसे ही क्रिसमस, यहाँ पर भी हम CH का जो साउंड आ रहा है वो आ रहा है क का, क्योंकि CH के बाद है R, और R एक कॉन्सोनेंट है। तो उसके बाद देखते हैं, तो उसके बाद है D, तो D को ड पढ़ते हैं, F को फ पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे रूल हम सीख लेते हैं कि G को कब हम ज और ग पढ़ते हैं, दो प्रकार से पढ़ते हैं। G को हम ज भी पढ़ते हैं और ग भी पढ़ते हैं, दोनों को देख लेते हैं कैसे हम कब इसे पढ़ते हैं। तो इसका रूल ये है कि वर्ड के मतलब जब भी वर्ड में जी के बाद आपको EIY ये दिख जाए, ये तीनों में से कोई सा भी जी के बाद आपको EIY में से कोई सा भी दिख जाए तब हम इसे पढ़ते हैं ज, और अगर ना दिखे तब हम इसे पढ़ते हैं ग। एग्जांपल देख लेते हैं, सिंपल सा रूल था। देखिए जेंडर, यहाँ पे क्या है, जी है, जी के बाद क्या है, ई है, तो ई हो रहा है ना, EIY, तो यहाँ पे ई है, तो ई के हिसाब से यहाँ पे इसका साउंड आएगा ज का, तो आई रहे जेंडर। और वैसे ही हो जाता है डिजिट, यहाँ पर भी हो जाता है कि हमारा जी का साउंड आ रहा है ज का, क्योंकि जी के बाद वाई, और वाई एक सेमी वोवल है, तो यहाँ पर जर्मनी। वैसे ये जिम, तो इन सभी में हम जी को ज पढ़ने। अब बात कर लेते हैं ग की, तो यहाँ पे देखिए गुड में क्या है, जी के बाद ओ है, इन तीनों में से कोई नहीं है, काफ़ी है बस, इसलिए हम जी को पढ़ रहे हैं ग। गेस्ट, गेम, ग्रेट, इन सभी में हम जी को पढ़ रहे हैं ग। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी क्या हो कि हम डबल जी आ जाए, कोई भी वर्ड है उसके डबल जी आ जाए, तब हम क्या पढ़ेंगे, तो इसमें कोई भी रूल काम नहीं आएगा। यहाँ पे वोवल हो या फिर कुछ भी हो, इसमें सीधे आप जी को पढ़ोगे ग। एक जी की साउंड आएगी, ऐसा ना कर देना कि दोनों जी का ग ग ग ग, ऐसा नहीं, एक जी का साउंड आएगा ग, और ग ही का आएगा। देख लीजिए जब भी दो जी हो तो ग ही का साउंड आता है और कुछ नहीं। जैसे कि हो गया ट्रिगर, यहाँ पे दो जी है, दोनों का साउंड आ रहा है ग का, सिर्फ ग। यहाँ पे उसके बाद ई है, और ये एक वोवल है लेकिन फिर भी ग का साउंड आएगा। तो जी का ग ज का तो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया। तो बाकी देख लेते हैं। तो बाकी क्या है, वही है, जिन सब का तो एक ही साउंड आएगा, इन सब का भी एक ही साउंड आएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे एस का साउंड थोड़ी ज़्यादा आते हैं, तो ये हम अगले वीडियो में बात कर लेंगे। तो इस वीडियो के अगले भाग को ज़रूर देखना। ये क्लास 1 है और इसमें हमने बहुत कुछ सीखा इंग्लिश पढ़ने के बारे में, बेसिक चीज़ें सीख लिया। इस वीडियो का अगला भाग जो कि क्लास 2 होने वाला है, उसमें हम काफ़ी चीज़ें नई सीखने वाले हैं, जैसे कि एस को कब क्या पढ़ा जाता है। जैसे आपको पता ही होगा कि एस को हम ज भी पढ़ते हैं और स भी पढ़ते हैं, दो प्रकार से पढ़ते हैं ना। तो वैसे ही टी को क्या पढ़ा जाता है, जैसे टी को ट भी पढ़ते हैं और च भी पढ़ते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि टी को च भी पढ़ा जाता है, लेकिन तभी लोग कंफ्यूज होते हैं जब उन्हें पता नहीं होता। लेकिन हम आपको कंफ्यूज नहीं होने देंगे, हम आपको सारी जानकारी दे देंगे। और वैसे ही जेड को कस पढ़ते हैं और कई बार एक्स भी पढ़ा जाता है। तो यही सब मैं आपको पार्ट 2 में बताने वाला हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो इस वीडियो को पूरी देखने के लिए और इस वीडियो को लाइक कर देने के लिए धन्यवाद।